श्वेताश्वतरोपनिषद का 5वां श्लोक। पंचस्रोतोम्बुं पंचयोनि अग्रवक्रां पंचप्राणोर्मिं पंच बुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंचदुःखोघमवेगां पंचाशद्भेदां पंचपर्वां अधीमा। कल संसार रूपी चक्र का वर्णन हुआ। संसार को चक्र के रूप में, वृक्ष के रूप में वर्णन आता। शरीर का भी यहाँ नदी के रूप में वर्णन किया, कभी चक्र के रूप में भी। योगदर्शन में नाभि चक्रे नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, वहाँ नाभि स्थान को चक्र के रूप में वर्णन किया। तो इस प्रकार से उपमा से बहुत सारे विषयों को बताते हैं। पहले ब्रह्मांड को बताया, अब पिंड का विषय बता रहे हैं। इन दोनों में साम्यता क्या है, इस पर विचार करते हुए इन तत्वों को जाने और इनके संचालक कौन है उसको जाने। इसका अभिप्राय ये होता। यजुर्वेद एक मंत्र आता है, सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सहस्रस्य उन्मासी सहस्रोसी सहस्रायत्वा सहस्रस्य प्रतिमासी। अनेकों प्रकार के ज्ञानों को तुम प्राप्त करने वाले हो प्रमाण पूर्वक। प्रमासी तात्पर्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाले हो। सहस्रस्य प्रतिमासी प्रमासी, अनेकों प्रकार के पदार्थों को यथार्थ रूप से तुम जानने वाले हो। और सहस्रस्य प्रतिमासी, और उनको जान करके उसी के जैसे बनने वाले हो। कि जानने मात्र से नहीं, जान करके उनके जैसा ही तुम व्यवहार करने वाले हो। ये कहा सहस्रस्य उन्मासी, प्रत्येक वस्तु को तुम तोलते हो, तुलना करते हो, कौन किसके बराबर है। इन दोनों के बीच में साम्यता क्या है, साधर्म क्या है, वह धर्म क्या है, इस प्रकार से तुम तोलने वाले हो। सहस्रस्य उन्मासी और सहस्रोसी, इस प्रकार जानते हुए तुम अनेकों विद्या वाला हो जाते हो। तो सहस्रायत्वा, तुम तो सहस्र के लिए ही है, अनेकों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हो। और वही फिर यहाँ बताई जा रही उसी शैली से। सहस्रास्रोतोम्बुम, ये नदी पंचस्रोतोम्बु, नदी में जल का प्रवाह होता। जिस प्रकार से नदी के अंदर जल का स्रोत बहता है, उसी प्रकार से शरीर रूपी नदी में भी 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान बहता। 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान बहता। तो यहाँ 5 नदियां हैं। पंचस्रोतोम्बु और पंचयोनि उग्रवक्राम, 5 योनि है, 5 स्थानों से उत्पन्न होने वाला। जैसे नदी का स्रोत, नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती, पहाड़ों से। तो वैसे ही इन 5 ज्ञानेंद्रियों में शरीर के भी स्रोत 5 हैं, उत्पत्ति स्थान 5 हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, आगे आकाश, ये 5 उसके योनि हैं, उनके का स्थान है, जन्म स्थान है। उन्हीं से ये शरीर रूपी नदी उत्पन्न हो, 5 नदियां उत्पन्न होती है। और जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदी बीच बीच में स्रोत बहुत सारे मिलते हुए बड़े उग्र रूप धारण कर लेती। जहाँ पर मार्ग संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जहाँ पर बहने के लिए पानी के पर्याप्त स्थान है, वहाँ तो प्रशांत रूप से बहती है। और कहीं उग्र रूप, और कहीं टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ से उसको ढलान मिल गया वहीं से चली जाती है। तो यहाँ पर भी 5 स्थूल भूतों से उत्पन्न होकर ये 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हुए बड़े उग्र रूप धारण, बीच बीच में बहुत सारे स्रोत और मिल जाते।
विषय मिलकर के उग्र रूप धारण कर लेती है और टेढ़ी मेढ़ी चलती है। चलती है मतलब हम चलते हैं। परिणामतः आदमी टेढ़े मेढ़े वक्र मार्ग से चलने लगता। पंच योनिग्र वक्राम पंचा प्राणोर्मी प्राणोर्मी नदी में उर्मी तरंगे आती हैं, उत्पन्न होती हैं, तरंगे विद्यमान रहती हैं। तो उसी प्रकार से शरीर रूपी इस नदी में भी प्राण की तरंगे उठती हैं। 5 प्रकार के प्राण हैं और हर एक प्राण में तरंगे उत्पन्न होती हैं। पंचबुद्ध्यादि मूलाम, जैसे शरीर का वो नदी का, तो नदी का जैसे मूल स्रोत होता है, मूल स्थान होता है, वैसे ही इसका भी एक मूल स्थान है। किनका? विषयों का मूल स्थान है पंचबुद्ध्यादि मूलाम। ये बुद्धि मन का बुद्धि को एक ही बात है। कहीं बुद्धि के लिए मन शब्द आता है, कहीं मन के लिए बुद्धि शब्द आता है तो अलग। तो पंचबुद्ध्यादि मूलाम, 5 बुद्धि आदि ये मूल वाला, वहीं से ये 5 ज्ञानेंद्रियां चलती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी नदी बुद्धि से ही चलती हैं। पंचावर्ताम, 5 इसके आवर्त हैं। भंवर क्या कहते हैं उसको? पानी के अंदर चक्र चलता है, भंवर घेरी उसमें जाने से डूब जाता है। हाँ, उसमें गए तो चक्र में फिर कितना ही बढ़िया तैराक क्यों ना हो, उसमें पिस जाता है, कितना मतलब मर जाता है। तो हमारे शरीर रूपी नदी में ऐसे 5 भंवर हैं। चक्रवात तो ये बाहर रहता है, वो पानी के अंदर। कौन? शब्द रूप रस गंधादि विषय, ये विषय भंवर है। किसी भी भंवर में मार जाकर फंसा उधर ही, फिर नहीं आते। वहाँ बेंगलोर शानधाम गुरुकुल में था मैं, गुरुकुल के थोड़े ही पास में, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल प्रशांत बहती है नदी। तो शहर के लोग जो घूमने आते हैं वहाँ उतरने के लिए भी जगह बढ़िया है। तो लड़के नहाने उतरते, जो उतरा उधर ही, वहाँ बोर्ड कुछ भी लगाया, देखने के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। एक बार उधर का थोड़ा उधर गया, वो उधर ही भी बाहर कितने चलना है, कुछ भी करे, फिर इधर नहीं आता। ऊपर बैठाने पर अंदर चक्र है उसका, और उसमें मगरमच्छ भी बहुत है। तो वहां तो बाहर ही आके लेते, जल भी नहाने जाता, दूर अलग स्थान है, थोड़ा दूर जाते हैं, वहां जाके स्नान करके आते। मैं भी किया, पर वहां जो पास में है, इसलिए जलाशय में परिचित अपरिचित स्थानों में कभी उतरना नहीं चाहिए, मनुस्मृति में आता। अज्ञात जलाशय में कभी नहीं उतरना। क्या पता अंदर खड्डा कितना है, क्या पता अंदर चक्र है, क्या पता अंदर मगरमच्छ है, क्या पता। ऊपर ऊपर देख लिया, अरे बढ़िया है, तैर लेते हैं, उधर गए उधर ही। मैं 1 साल वहां रहा, 1 साल में पता नहीं कितने लोग मरे। फिर पुलिस घूमती रही थी, कहाँ मिलेगा शिव, कम से कम तो मिले, शिव भी नहीं मिलता। अंदर मगरमच्छ है तो शिव कहाँ मिलने देंगे। तो उसी प्रकार के विषय भी, रूप रस गंध स्पर्श, ये भी एक एक विषय के पीछे ही एक एक प्राणी मर जाता है। रंग मातंग है तो नहीं मालूम क्या क्या कर। और आदमी के पास तो 5 विषय सक्रिय हैं, पूरे प्रबल। एक एक विषय के प्रबल होने, इंद्रिय के दुर्बल होने पर, विषय के प्रबल होने पर ही एक एक प्राणी मर जाता है, हाथी आदि।
और मनुष्य के पास तो पांचों विषय इंद्रिय बिल्कुल प्रबल सक्रिय हैं और विषय भी बड़े आकर्षणीय हैं। इसलिए यहां पर इनको क्या कहा है, ये भंवर है, रूप में फंसो उधर ही, रस में फंसा उधर ही। तो हर एक विषय में रूप रस गंध स्पर्श आदि उनके पीछे चलोगे तो भंवर है, उसी में चक्कर काटवाता रहेगा वो। पंचावर्ताम पंच दुख ओघ वेगाम, 5 प्रकार के दुख। पंचोघ वेगाम, तो ओघ मतलब यहां पर बाढ़, बाढ़ उफान आता ना, नदी के आसपास रहने वाले गांवों में पानी घुस जाता है और आसपास के क्षेत्रों को सबको नष्ट भ्रष्ट करता हुआ वो आगे चलती है। तो यहां पर भी 5 प्रकार के दुख, 5 प्रकार विषय में ग्रहण करता है, 5 प्रकार सुख भी मिलते, 5 प्रकार दुख भी मिलते। तो दुख कैसा है, वो है बाढ़। सुख का बाढ़ कभी नहीं आता, आता तो दुख का ही बाढ़ आता है, वर्दल। कभी सुख रूपी बाढ़ आता है, दुख का ही आता। संसार में दुख ही ज्यादा है, तो दुख वही बाढ़ के रूप में कहा है, सुख बाढ़ के रूप में नहीं कहा। वो कभी कभी आता चला जाता है थोड़ी देर के लिए, उस थोड़े सुख के लिए पता नहीं कितना कष्ट उठाता है। तो दुख ओघ वेगाम, तो उस प्रकार के 5 प्रकार के दुख रूपी बाढ़ के वेगों वाली है ये नदी शरीर। 50 भेदाम, ये 50 प्रकार के भेद परिवाल नदी है। नदी में भी बहुत सारे टेढ़े मेढ़े वक्र आदि संध्या होती हैं, पर्व होते हैं। तो उसी प्रकार के शरीर रूपी नदी में भी 50 प्रकार के भेद हैं, पर्व हैं। तो यहाँ 50 प्रकार के भेद पर्व, कुछ लोग तो हाथ पैर अंगुली अवयव, सिर उनके अवयव, फिर शरीर के अंदर के अवयव हड्डी आदि आदि सारे उनका 50 गिन लिए। तो इस प्रकार के ये भेद वाला है, इन्होंने क्या लिखा है। वैसे ही शरीर रूपी नदी को तैरने के 50 भेद, हाँ नदी को तैरने के लिए 50 प्रकार के भेद हैं। तो वैसे ही शरीर रूपी नदी को भी तैरने के लिए 50 प्रकार के भेद हैं, भिन्न भिन्न उपाय हैं, योग मार्ग हैं। अब वो बाहर की नदी में तैरने के लिए 50 प्रकार के भेद क्या है, ये तैराक जाने। उसी प्रकार के इस शरीर रूपी नदी को तैरने के लिए 50 प्रकार के योगाभ्यास हैं। यहां मुझे लगता है 50 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती। इंद्रियों का मूल उद्भव स्थान क्या बताया, बुद्धि बताया। अब बुद्धि में 50 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, पीछे है ना, बुद्धि के 50 प्रकार की वृत्तियां है। शतार्धारम ये कहा, उसकी व्याख्या में कहा वहां सांख्य कारिका ने बुद्धि के 50 प्रकार कहे हैं। बुद्धि के क्या, बुद्धि की वृत्तियां। एषा प्रत्यसर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या गुण वैषम्य विमर्दात्तस्य च भेदास्त 50। तो बुद्धि की 50 प्रकार की वृत्तियां, वो यहाँ वृत्तियां लेना उचित यहाँ पर। तो 50 भेदाम पंच पर्वाम, ये 5 पर्व वाला, 5 पर्व वाली नदी है। 5 जोड़ वाली नदी। तो जोड़ क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये इसके 5 पर्व हैं, संधि हैं। तो इस प्रकार के नदी को जान करके नदी में तैरने के लिए, नदी का उपयोग लेने के लिए, और नदी से पीने का पानी, कपड़े धोना, नदी से खेती के लिए पानी का सिंचन कैसे करना, ऐसे भिन्न भिन्न उपयोग करते हैं सावधानी पूर्वक। वैसे ही इस शरीर रूपी नदी का भी सावधान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो डूब के मरेंगे जैसे नदी में मरते। हाँ, ये स्वर्ग मत समझना है, इसमें डूब के मर रहे हैं सब।
सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। सर्वा जीवे, सबको जीवन प्रदान करने वाला जो परमात्मा है, उसमें सर्वसंस्थे, सब उसी में विद्यमान रहते हैं, सब प्राणी। बृहन्ते, ऐसे महान बड़े, तस्मिन, उसी परमात्मा में, हंसा भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, ये ब्रह्मचक्र का विशेषण है। ब्रह्मचक्र कैसा है? सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन ब्रह्मचक्रे, ये ब्रह्म के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस संसार रूपी चक्र का नाम ब्रह्मचक्र है। और उसी चक्र में फंस के कौन घूमता है? जीव घूमता है। तो हंसा, उस चक्र के ऊपर कोई भी प्राणी उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो चक्र के साथ साथ वो भी घूमता है। कोई कोई तो इस संसार पर चक्की कहा। चक्की क्या होता है? जानते हो चक्की को? उसमें गेहूं डाल के आटा पीसते, गेहूं पीसते, तो आटा बनाते हैं। उसके अंदर जो भी दाना गिरता है वो इसके बाहर निकलता। तो इसका मतलब है संसार रूपी चक्की में जो गिरेगा वो पिस के बाहर निकलता, माने पिस जाता, पूरा दुखी हो गया था, बच नहीं सकता। कोई उपाय नहीं है। उपाय हो तो क्या है? चक्की में एक केंद्र रहता है, एक केंद्र रहता, उसी के ऊपर चक्की घूमती है। वहां जो दाना रहता ना, तुम चक्की को दिन भर चला तो भी वो पीसेगा नहीं। इसलिए लोग क्या करते, हाथ से चलाओ चक्की को, देखो कभी जला के, तो ऊपर वाले पत्थर को उठा के फिर बीच वाले धान को इधर दूर करके फिर रख के फिर पीसते, अंत में होंगे। तो केंद्र पर जो रहता है जो धाना, वो पिसता नहीं है। तो संसार रूपी चक्र का केंद्र कौन है? परमात्मा। कौन है? तो परमात्मा के चक्र में तो रहना तो पड़ेगा, और कोई दूसरी मार्ग है ही नहीं। संसार रूपी चक्र में तो रहना ही है, परंतु केंद्र पर हो गए तो कितने तेज से कितने घूमते रहो, कितने सालों घूमते रहो, करोड़ों वर्ष घूमते रहो, वो पिसेगा नहीं। उसके साथ स्थिर अक्षुण्ण वैसे वैसे रहता, टूटेगा भी नहीं। समझे? हम तो अपने चक्र में रहेंगे, परमात्मा पता नहीं कहाँ है, कौन से नाभि में कहाँ है, सुखी है दुखी है पता नहीं। हम तो बड़े आराम से मस्ती में है, सुख में है। तो ऐसे सोचोगे तो संसार में पिसोगे ही, और कोई मार्ग नहीं। तो ब्रह्मचक्रे संस्थित ब्रह्मचक्रे हंसा, ये हंस भ्राम्यते, हंसा भ्राम्यते, हंस घूमता है। और आत्मानं पृथक प्रेरितारम, इस संसार रूपी चक्र को प्रेरित करने वाले इस परमात्मा को, आत्मानम, और अपने को पृथक अलग समझते हुए, बहुत बड़ा प्रमाण है। परमात्मा से आत्मा अलग है और चक्र अलग है। प्रेरितारम आत्मानं च पृथक मत्वा, ये संसार रूपी चक्र को प्रेरित करने वाला, चलाने वाला जो परमात्मा, उसको और आत्मा को, अपने को, दोनों को अलग अलग समझता हुआ, पृथक मत्वा जुष्टा, ऐसा अलग मत, ये नहीं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चला रहा हूं संसार को, फिर किसी का मोक्ष की बात ही छोड़ दो। जब अपने आप को ब्रह्म समझेगा, ईश्वर समझेगा, वो किसेगा, मरेगा। के लिए इसका प्रमाण दिया जाता है। हाँ, प्रहलाद का पिता का नाम हिरण्यकशिपु। वो ब्रह्मा से वर प्राप्त करके आया, अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। क्या वर प्राप्त करके आया? धरती पे आकाश पे तुमको कोई नहीं मारेगा, ना घर के अंदर कोई मारेगा, ना घर के बाहर कोई मारेगा, ना मनुष्य मारेगा, ना देव मारेगा, ना कोई दानव मारेगा। उसको इस प्रकार से वरदान दिया, तो अमर हो गया।
न धरती, कोई मारेगा धरती पर मारेगा या देवता लोग मारेंगे, आकाश मारेंगे। न आकाश मारोगे न धरती पे मारोगे, न आदमी मारेगा तुमको न देवता मारेगा। इस प्रकार वरदान दिया। अपने आप को खेत हो गया है पहले आंसू है, इस प्रकार का वरदान मिल गया तो इतना घमंड हो गया तो वो पूरे संसार का विश्व ब्रह्मांड का मैं ईश्वर हूँ। जब इस प्रकार सोचता है वो मर गया। एक दिन मरा, कैसे मरा? हाँ, नरसिंह विष्णु जी। अब देवता मार नहीं सकते, मनुष्य के रूप में आके नहीं मार सकते, देवता के रूप में आके नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्म का वरदान है। शिव जी नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी नहीं मार सकते, उनका अवतार लेना आता नहीं बेचारे। तो विष्णु जी का अवतार ले सकते, वो शेर बन के आए तो पशु भी नहीं मार सकते। तो आधा मनुष्य का शरीर है और आधा पशु के जानवर। तो ये मारने लगे तो है कौन? मैं तुम्हारा मृत्यु हो ही नहीं सकता, मेरी मृत्यु ही नहीं है, मैं तो ब्रह्मा का वरदान लेके आया हूं। क्या दिया था तुमको वरदान? तो मनुष्य नहीं मार सकता, देव नहीं मार सकता। ना मैं मनुष्य हूं ना देव हूं, मैं तो नरसिंह हूं। आधा मनुष्य हूं, आधा शेर हूं, ना देव हूं ना मनुष्य हूं। ना मुझे कोई घर में मार सकता ना बाहर मार सकता। तू घर में है ना बाहर है, तू चौखट पर है। मुझे कोई धरती पर नहीं मार सकता, तुम धरती पर ना आकाश में, तो मेरे जगह पर है तुम तो ये तो हो गया। जो भी जिस शर्त को लेकर के उसने वरदान दिया, एक भी शर्त नहीं करता कि मतलब मैं मरने वाला हूं। तो जो अपने आप को ईश्वर समझता है वो चक्की में पिस के मर जाता कभी नहीं। ब्रह्मास्त्र कहोगे तो मरोगे, मुक्त नहीं होगे। पृथगात्मानं प्रेरितारं चमत्वा जुष्टा, अलग अलग समझते हुए परमात्मा का सेवन करता है तो तथा तेना अमृतत्वमेति, तब तो अमर हो जाओगे। या अपने आप को मैं ईश्वर हूं समझेंगे तो मरोगे, या अज्ञानी रहोगे तो भी मरोगे। इसमें 5 प्रकार की उर्मी प्रवाह, 5 प्राणों का वही पंच दुख ओघ वेगाम ये कहा था। पंचावर्तन के बाद पंच दुख ओघ वेगाम, उसके लिए इन्होंने गर्भ, जन्म, जरा, व्याधि, मरण ये अर्थ। इस प्रकार के उमड़ मतलब बाढ़, इतने प्रकार के बाढ़ है इस शरीर रूपी नदी में आते हैं। एक श्लोक आता जन्म जरा विपत्ति मरणम, आगे ताश्चनोत्पद्यते। कौन श्लोक है वो? तो गर्भवास, गर्भ में रहना, ये एक बाढ़ जैसा दुख है। जन्म से पहले ही दुख हो गया। वो मास तो एक पानी से भरा हुआ थैले में लटका, उल्टा लटका रहता है। वो शरीर में उल्टा रखना पड़ा रहता, 9 महीने 10 महीने उल्टा लटका रहता। तो गर्भवास, फिर जन्म के समय में मृत्यु, इसी तो रोता जन्म, और उसके बाद व्याधि, व्याधि माने रोग, और फिर बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु मरण। ये बड़े दुख है, इसलिए इसको बाढ़ का। इस जानवरों के प्रवाह में हमको 5 प्रकार के बाढ़ आते हैं, दुख के बाढ़। आराम 5 प्रकार की बुद्धि होता है, 5 प्रकार कौन से हैं? 5 प्रकार, 50 प्रकार बुद्धि। 50 बुद्धि तो एक ही, उसकी वृत्तियां 50। पंचबुद्धि आदि मूलम। हाँ, ये 5 प्रकार के विषयों का मूल स्रोत। उन्हीं को आगे जाकर भवन दे दिए। आवताम पंचबुद्धि आदि मूलम, जैसे नदी अपने मूल से प्रारंभ होती है, वैसे ही इस शरीर रूपी नदी का आदि मूल पंचबुद्धि। इसी की बुद्धि, किसी की बुद्धि रूप में है, किसी की बुद्धि रस में है, किसी की बुद्धि स्पर्श में है, किसी की स्पर्श और शब्द में, किसी की बुद्धि गंध में है। इस प्रकार से 5 विषय वाली। फिर आगे पंचावर्तन,
पंचामृत में ये 5 विषयों को बाहर रखें दिया, उनमें इसमें क्या अंतर है? विषय बाहर है और विषयों की जो वृत्ति है वो अंदर है। इसका कि इसकी बुद्धि किसी शब्द में है, तो इसका मतलब शब्द भी होना है। और विषय क्या है तो वो बाहर है। भंवर तो बाहर है, चक्र तो बाहर है, और उसकी जो बुद्धि है वो अंदर है।